बच्चों नमस्कार, हैकमी चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक नई वीडियो के साथ में दोबारा आपके लिए नए क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि एग्जाम में आ चुके हैं। वो चाहे वो एसएससी की बात हो या ग्रुप डी की बात हो या आरआरबी एनटीपीसी की बात हो या स्टेट लेवल की बात हो, बहुत सारे ये जो क्वेश्चंस मैं आज दे रहा हूँ कहीं ना कहीं ये आए हुए हैं और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनको नोट करें और जब मैं वीडियो देता हूं तो मोस्टली जब सॉल्यूशन कर देता हूं तो उस टाइम पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि उसको बाद में नोट कर लें। अगर आपको नहीं इसको में कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को बताइए कि मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा इस चीज के लिए। तो देखें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, रेंडमली पूछे जाते हैं या रिकरेंटली आते रहते हैं, उनके लिए आप देखेंगे। और मेरे साथ जुड़े रहिए, हैकमी चैनल के साथ में जुड़े रहिए। मुझे काफी कमेंट्स मिले हैं कि आप और आपको किसी टाइप की कोई बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं या आप चाहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा बेटर मेरी वीडियो बने, तो आप अपने कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं मेरे को कि सर इस टाइप से होना चाहिए, तो मैं आपकी कमेंट्स में जरूर ध्यान दूंगा। ठीक है, देखें किस टाइप से क्वेश्चन है, मैं कराता हूँ आपको। तो मैंने पहले भी कराया था कि क्वेश्चंस में दे चुका हूं कि इकाई का अंक क्या होगा यदि किसी गुणनफल का ये दिया जाता है। तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। मैंने पहले भी इससे 2 से 3 क्वेश्चन करा चुका हूं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब किस टाइप का वो क्वेश्चन है ये देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 देखें किस टाइप का है ये क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूं। 3 की पावर 57 इंटू में 641 इंटू 7 की पावर 63 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, ये क्वेश्चन है। कई बार आया है और किस टाइप से आता है देखें। ऑप्शन 4, 5, 6 और 7 इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने पहले बताया था कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करते हैं। मैंने आपको ये बताया यदि किसी संख्या, कौन सी वो संख्या है जिनकी पावर कितनी रहने पर भी उनका मान वही आता है, जैसे 0, 1, 5 और 6, ये वो संख्या है यदि इनकी पावर कितनी भी हो तो जो इनके मान होते हैं वही इनके मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आते हैं। सपोज करो कि 6 की पावर में 6 करता हूं तो इसका जो अंतिम अंक होगा वो हमेशा 6 ही होगा। तो अब देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले अब 3 की पावर 57 है, तो 57 के लिए मैंने क्या कहा था, जितनी पावर होती है उनको हमेशा हम लास्ट की 2 जो डिजिट होती है उनको हम 4 से भाग करते हैं। देखा कि मैंने 4 से भाग किया तो कितने बार, 14 चौके 56। ठीक है, अब एक शेष बचा। तो जो एक शेष है इस शेष फल जो है हमारा, इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब हो गया 3 की पावर 1 गुना, मैंने आपको बताया कि 6 की पावर 41 है तो 6 का 6 ही रहेगा, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब 7 की बात करते हैं। 7 में 63 है, 63 पर हम फिर 4 से डिवाइड करेंगे आपका, तो आपका 15 बार 15 चौके 60 करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, शेषफल आया आपका 3। तो इसका मतलब यह आएगा कि 3 की पावर जो 7 की जो पावर है वो 3 होगी। और 7 की पावर जब 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता 343। तो यूनिट प्लेस क्या है, इकाई का अंक तो केवल हमारा 3 ही है। तो देखो 3 में 1 की करते हैं 3 ही आएगा, 6 का 6 ही है ऑलरेडी। जब हमने 343 आता है तो अंतिम अंक जो है इसका 3 है तो हम 3 लेंगे। तो मैंने बताया था कि इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 18 आ गया और इंटू में 3 है यहाँ पर, ये और ये अंतिम अंक है। 8 थी कितना हो गया 24। तो इकाई का अंक क्या है हमारा, इकाई का अंक हमारा 4 है। तो यही अंतिम अंक है आपका, अंतिम अंक ये है, अंतिम अंक है ये। ठीक है दोस्तों, और लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करते रहें ताकि मेरे तुम्हारे दोस्तों को ये मिलते रहेंगे। बेटे मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप ये करते रहें ताकि आपको बेनिफिट्स मिलता रहेगा इस चीज के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखें, इस टाइप देखें, दूसरा एक क्वेश्चन और देखें। एक संख्या दी हुई है 48 76 23 में 7 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर क्या होगा। ऑप्शन है ये 3,
5, 7, 9। मैंने क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं कि 48, 76, 23 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान क्या होगा। स्थानीय मान तो वो होता है कि वह किस स्थान पर है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये 7 कहां पर है, स्थान क्या है इसका, 7 का स्थान का मतलब है कि ये 1000 के स्थान पर है। तो इट्स मीन है कि हम इसका लेंगे 7000, क्योंकि 7 के बाद जितने भी अंक होते हैं उनकी 0 पुट कर लेते हैं। अब इसका जातीय मान का, जातीय मान तो उसका मान है, जैसे कि 7 को 7 कहा जाता है, 6 को 6 कहा जाता है, तो जातीय मान इसका 7 है। तो हम जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, अंतर पूछ रहा है, तो यहाँ आपका 3 आ गया, यहाँ 9, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 6। तो इसी टाइप से ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन में यही पूछा था कि इसका जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर क्या है, तो मैंने आपको ये बता दिया है। इस टाइप से कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में नोट कर लेंगे अगर ऐसा दिक्कत है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखें हम। क्वेश्चन नंबर 3 किस टाइप से है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 459 गुना 40 गुना 28 स्टार गुना 484 का इकाई का अंक 2 है, तो स्टार के स्थान पर अंक क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास में 3, 5, 7 और 9। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इकाई के स्थान पर क्या अंक होगा, इस टाइप से मैंने कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन करा चुका हूं। तो मैंने यही बताया था कि जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन करने होते हैं तो हम यूनिट प्लेस, इकाई के अंक लेते हैं। जैसा कि हमने 459 में 9, 40 में 6 और इसमें तो आपका स्टार ही है और तो ये दिए हुए हमें। तो हमें क्या करना होगा, 9 गुना में 6 गुना में 4 और स्टार की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है वो, स्टार। तो स्टार यहां पर क्या है, हमारा स्टार ही लेंगे हम, स्टार है। और अंतिम अंक क्या होता है, 2, क्योंकि दिया हुआ है। तो हम दोबारा देखें, यहां से 9 लिया, यहां से 6 लिया हमने, और इसका लास्ट अंक 4 हो गया, और 28 के स्थान पर स्टार, तो स्टार ले लिया। अब देखें इसमें मल्टीप्लाई जब हम करते हैं, 9 छिक्का 54, 9 छिक्का 54 करते हैं तो 4 आता है। यहाँ ऑलरेडी 4 दिया है, 4 गुना में स्टार इक्वल टू 2। अब 4 में 4 की करेंगे तो 6 आता है, गुना में फिर स्टार आता है आपका इक्वल टू 2। अब ऑप्शंस को पुट कर लेते हैं हम। यदि हम 6 में 3 की गुणा करें तो 18, तो 18 तो लास्ट अंक आ नहीं रहा। अगर 5 में 6 की गुणा करते हैं तो 30 आता है, तो तब भी नहीं आता है। यदि 9 में हम 6 की करते हैं तो 9 छिक्का 54 आता है, तो 4 आता है। तो हमारे पास में क्या ऑप्शन है, हम 7। अगर हम 7 को 6 से गुणा करते हैं तो 7 से 42 हो जाता है। तो 42 में अंतिम अंक क्या है, 2, जो कि इसको मैच कर रहा है। तो यही आपका आंसर है। तो हमें क्या करना होगा, हमें 7 से गुणा करना होगा। इसका मतलब है कि 200 स्टार पर 7 होगा। क्या होगा, 7 होगा। ठीक है बच्चों, इसी टाइप से आप नोट करते रहिए, कंटिन्यू रहिए, शेयर कर दीजिए, लाइक करते रहिए, कमेंट्स करना ना भूलें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस टाइप से ये क्वेश्चन होगा हमारा। आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखें। एसएससी में आया था ये 2012 में, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, y/x है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, y/x है। यदि इनमें से एक संख्या x/y² हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी। ऑप्शंस आपके हैं ये कि y की पावर 3 x² y² अपॉन में x³
एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई और एक्स वाई स्क्वायर ये है। ये एसएससी में पूछा गया था 2012 में, एसएससी में आया है ये क्वेश्चन। तो देखें क्या होता है कि एक हमारा जो फार्मूला वो क्या है, हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या और बराबर में क्या है, गुणनफल होता है। दोनों संख्याओं का क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल, या ऐसा लिख सकते हैं संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल बाद में लिख देते हैं, संख्याओं का गुणनफल। अब जो दिया हुआ है वो आप पुट कर लेंगे। हमें पता है कि पहली संख्या दी हुई है कितनी, x अपॉन में वाई स्क्वायर, तो x अपॉन में वाई स्क्वायर लिखा। दूसरी संख्या के लिए हम सेकंड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और गुणनफल दिया हुआ है हमें कितना, y अपॉन में x। अब दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि जब भी कोई संख्या निकाली जाती है तो हमेशा भाग में आ जाती है, ये x अपॉन में वाई स्क्वायर। और जब भाग में संख्याएं होती हैं तो वो क्या होता है, पहली संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या का उल्टा अर्थात रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये y ऊपर चला जाता है और x नीचे आ जाता है। तो आपने देखा कि जब इसको करते हैं y की एक ये है, एक ये है, दो ये थी, एक ये, तो y की कितनी होगी, y की 3 होगी। x और x कितना होगा, x की पावर 2 होगी। तो ये आपका आंसर है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपके, y की 3 और x की 2 आपका पहला ऑप्शन है, ये ऑप्शन है आपका इसका आंसर। ठीक है बच्चों, और देखें अगला क्वेश्चन इसी टाइप का। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर ऐसे क्वेश्चंस कराइए जो आए हुए हैं उनको करा दीजिए, तो मैं इसीलिए कर रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन देखो एसएससी में कितनी बार पूछा गया है और टाइप क्वेश्चन है, एडवांस मैथ का कह सकते हैं इसे हम। यदि a प्लस में a ब्रैकेट a प्लस 1/a की पावर 3, तो ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या होगा। ऑप्शंस हैं आपके 9, 11, 7 और 18। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका होता है शॉर्ट, कि जो संख्या दी हुई है सिंगल में, जो संख्या दी हुई है, सपोज करो कि एक संख्या x प्लस अपन में x इसकी बराबर मानो 9 दे रखा है और वो पूछता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो सिंपली क्या होता है कि इसका हम वर्ग कर लेते हैं, वर्ग करके 2 घटाते हैं हमेशा। 9 में 9 की करते हैं तो 81 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 79। तो 79 आंसर आता है। इसी टाइप का क्वेश्चन है, लाइक उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है आपका। तो आपके पास में क्या दिया है, 3 है, तो 3 की पावर करेंगे और माइनस 2 कर देंगे, तो 3 के कितना होता है 9। 9 में से 2 घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, 7। तो 7 आपका आंसर है। 7 ऑप्शन कौन सा है, सी। ठीक है, तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो दिया हुआ है, अगर स्क्वायर निकालता है तो स्क्वायर में स्क्वायर करके और माइनस 2 कर लेते हैं, हमारा शॉर्ट में आंसर आ जाता है। मैं सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था वैसे ये, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला जो फार्मूला आता है उसी के आधार पर क्वेश्चन दिया गया है ये। ठीक है बच्चों, लगे रहें, कंटिन्यू। अगला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि यदि 3 की पावर ये 81 हो तो n बराबर क्या होगा। ऑप्शंस 2, 4, 6 और 8 है। ऑप्शंस क्या है हमारे पास में, 2, 4, 6, 8 है। जब इस टाइप से रूट में क्वेश्चंस होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अर्थात स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब हम स्क्वायर करते हैं इसका दोनों तरफ ये, तो जब स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने में क्या होता है कि रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास में ये रहेगा 3 की पावर n, और इसको हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही ये होता है। और 3 की पावर क्या है, n है, n 21 मतलब 81 जो है ये कितनी बार है, 3 का कितना है, 3 3 9 9 3 17 27 81 4 बार है। तो 3 की 4 ये है और 3 की 4 ये है, तो 3 की पावर n इक्वल टू 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8।
तो आधार से आधार कैंसिल हो जाएगा, तो n का मान कितना आएगा 8, n का मान 8 आ गया, जो कि ऑप्शन डी है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब रूट में होता है तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड या दोनों पक्षों को वर्ग करने पर हमारा जो रूट होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। और मेरे प्यारे बच्चों, इसी टाइप से क्वेश्चन करते रहिए। ग्रुप डी, ग्रुप और आरआरबी एनटीपीसी के लिए बेहतर क्वेश्चन है, सीएचएस में भी आने वाले क्वेश्चन है। इसी टाइप से आप करते रहिए। देखें क्वेश्चन एक, 8वां क्वेश्चन देखें, 7वां क्वेश्चन सॉरी। यदि 2 की पावर x माइनस 1, 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 320, तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? 4, 5, 6 और 7। इस टाइप से क्वेश्चन है आपका ये, कि यदि 2 की पावर ये, तो हम सिंपली क्या करते हैं इस क्वेश्चन को, कि जब ये इस टाइप से लिखा तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 की पावर x इंटू में 2 की पावर माइनस 1, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं माइनस 1 जो है ये 2 की पावर रहा है। ठीक है, सॉरी इंटू में नहीं है, प्लस में था ये, प्लस 2 की पावर x इंटू में 2 की पावर 1 इक्वल टू क्या है 320। अब ये देखो इसमें क्या कॉमन है हमारे पास में, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x कॉमन है, तो हम 2 की पावर x को कॉमन ले लेते हैं। अब हमारे पास में क्या है 2 माइनस 1 प्लस में 2 की पावर 1 इक्वल टू 320। आपने ये पढ़ा होगा कि यदि पावर किसी पावर को ऊपर ले जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर x का मान 1/2 है, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस 1। जब 2 की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं तो हम इसको नीचे भी ला सकते हैं, तो ये 2 की पावर x ब्रैकेट में 1/2 प्लस में 2 की तो 1 है ही, प्लस में ऐसे करने की जरूरत है ही नहीं हमारे पास में, तो 320 इस टाइप से लिखेंगे। तो 2 की पावर x गुणा में 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5/2 बराबर कितना है 320। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसकी, तो 2 की पावर x बराबर 320 गुणा में 2 और बटे में क्या है 5, इसको काटेंगे हम 5 30 520। तो 2 की पावर कितना आएगा, 2 की पावर x बराबर 64 कितने बार आता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 6 बार और 2 एक और ये भी है, तो 2 की पावर होगा आपके पास में 7। तो आधार से आधार मैंने अभी बताया था, तो x का मान क्या है आपके पास 7, तो इसलिए x का मान 7 है, तो डी ऑप्शन है आपका। ठीक है, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट्स करते रहें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली नई नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों 28 दिसंबर से एग्जाम की एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप देख सकते हैं उसके अंदर, लिंक मैं सब्सक्राइब में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इसका, और अपना चेक कर लीजिए एडमिट कार्ड। आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स के लिए कब कौन से फर्स्ट टर्म में हो रहा है या सेकंड में हो रहा है, आप ये देख लेंगे इस टाइप से। और देखिए मोस्ट क्वेश्चन ये एसएससी 2012 में आया था, अच्छा क्वेश्चन है। 3 अंकों वाली एक संख्या, 3 अंकों वाली एक संख्या 4x3 को 984 में जोड़ने पर 4 अंकों की संख्या 13/7 प्राप्त होती है। 13/7 प्राप्त होती है, जो 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाती है, पूर्णतः विभक्त हो जाती है, तब x प्लस वाई का मान क्या होगा। ऑप्शंस हैं आपके पास में
10, 11, 12 और 15। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे देखिए एसएससी 2012 में आया था क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि उसने कहा कि एक संख्या है हमारे पास में कि 3 अंकों वाली एक संख्या 4x3 को किसमें जोड़ते हैं हम? 984 में जोड़ने पर 4 अंकों की संख्या 13y7 प्राप्त होती है। तो हमारे पास में एक संख्या है ये है 4x + 3। क्या जोड़ देते हैं इसके अंदर हम? 984 को जोड़ देते हैं। ठीक है, 900 जोड़ने के बाद में हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है 7y और 13 संख्या प्राप्त होती है। अब ये इन्हें जोड़ने के बाद में ये संख्या प्राप्त होती है, लेकिन इसमें एक चीज और की है कि जो 11 से पूर्णतः विभक्त होती है, और 11 से पूर्णतः विभक्त कौन सी होती है? ये संख्या होती है। इस संख्या को विभक्त होने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, 11 की कंडीशन। अगर कोई संख्या 11 से विभक्त होती है तो उसकी कंडीशंस ये होती हैं कि उनका एक छोड़कर एक, मतलब पहला ये और इसको, मतलब एक समर विषम का कॉम्बिनेशन चलता है। जैसे कि 7 के बाद में 3 के बाद फिर एक अंक छोड़ेंगे, एक अंक, उन अंकों को जोड़ते जाते हैं तो वो उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? या तो 0 हो, या 11 हो, या 22 हो, या 33 हो। इसी टाइप की एक सीक्वेंस चलती है। तो हम देखेंगे 7 के बाद में 3 को जोड़ा हमने, तो 3 + 7, और उसका अंतर क्या बताता है? वो उसका अंतर बताता है कि 1 + y = 0 हो। ठीक है, पहले ले लेते हैं। तो 7 और 3 10, और ये तो इसका मतलब 10 माइनस आपका हो जाएगा, ये जब इधर जाएगा तो 1 + y = 0। आपका इसको इधर ले जाते हैं हम, तो 10 बराबर 1 प्लस में 9, और जब इसमें 10 में से 1 कैंसिल करेंगे हम तो आपके पास में 9 आएगा। तो y के बराबर क्या आएगा? y का मान क्या आ गया हमारा? y का मान आ गया हमारा 9। अब हमें इस चीज से 9, अगर y का मान 9 आ गया तो यहां पर क्या रहा होगा? जब y का मान 9 आया, ये 8 है तो 8 में क्या जोड़ा होगा? क्योंकि 4 और 3 7 हो गए, 9 और 4 13 हो गया। हासिल तो कोई आया नहीं है। अगर हासिल नहीं आया है तो y का मान हमारा अगर 9 आ रहा है तो यहां पर कहीं पर x का मान 1 रहा होगा। तो x का मान क्या है? x का मान 1 है। और क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि तब x + y का मान क्या होगा? तो x + y का मान होगा 9, सॉरी क्या था x का मान? 1 + 9 = 10। ठीक है, मैं एक बार रिपीट और कर देता हूं क्वेश्चन को कि 3 अंकों वाली एक संख्या 4x3 को 984 में जोड़ने पर 4 अंकों की संख्या 13y7 प्राप्त होती है, जो 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। तब x + y का मान क्या होगा? जैसे कि ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमने देखा कि 4x + 3 में 984 को जब जोड़ते हैं तो संख्या ये प्राप्त होती है 13y7। 13y7 की कंडीशन क्या कहता है? कि वो 11 से विभक्त होनी चाहिए। और 11 से विभक्त होने की कंडीशन क्या कहती है? कि उनमें अंकों का जो अंतर है वो 0, 11, 22, 23 होना चाहिए। तो हमने देखा कि 7 के बाद 3 के बाद कोई संख्या यहाँ आती तो उसको जोड़ते हैं, तो किसके अंदर 4 है, तो 7 और 3 10 देख लिया हमने। y और प्लस ये करा तो ये बराबर 0 करा हमने। 7 3 10 होगा, y को हम इधर ले जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। 10 में से जब 1 माइनस करते हैं तो हमारे पास में 9 आ, तो y का मान क्या आ गया? 9। और जब y का मान 9 आ गया हमारा, तो यहाँ पर x का मान क्या रहा होगा? 1 ही रहा होगा, क्योंकि 8 में 1 जोड़ते हैं तो 9 होता है। तो x और y का मान हमें पता लग गया कि y का 9 है और x का मान 1 है। तो क्वेश्चन में पूछा गया x + y का मान क्या है? तो 1 + 9 = 10। इसी टाइप से ये है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। एक्टिव चैनल में आपका स्वागत है फिर दोबारा से, और नई नई वीडियो के साथ देखते रहिए। लाइक शेयर कमेंट करते रहें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि नए नए नोटिफिकेशंस आपको वीडियो के मिलते रहें। थैंक यू।